तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। शुरुआत परफेक्ट कपल की जिंदगी। कहानी की शुरुआत होती है फ्लोरा और विक्टर से। दोनों बाहर से देखने में एक परफेक्ट कपल लगते हैं। शादी को कई साल हो चुके हैं, 3 बच्चे हैं, सबसे बड़ी पाब्लो, फिर जॉर्ज और सबसे छोटी लोला। सबको लगता है कि इनकी फैमिली में सब कुछ अच्छा है, लेकिन असलियत यह है कि दोनों एक दूसरे से तंग आ चुके हैं। छोटी छोटी बातों पर झगड़े शुरू हो जाते हैं। तलाक का फैसला। एक दिन दोनों बैठकर तय करते हैं कि अब तलाक ही बेस्ट सॉल्यूशन है। दोनों बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कोई भी उनकी जिम्मेदारी अकेले नहीं लेना चाहता। यहां पर आता है ट्विस्ट। आमतौर पर तलाक में लड़ाई इस बात पर होती है कि बच्चों की कस्टडी कौन लेगा, लेकिन यहां फ्लोरा और विक्टर दोनों चाहते हैं कि बच्चे दूसरे के पास रहें। अजीब प्रतियोगिता शुरू। अब दोनों के बीच शुरू होती है एक पागलपन भरी कंपटीशन। कौन ज्यादा बुरा पेरेंट साबित होगा, ताकि जज बच्चों की कस्टडी दूसरे को दे दे। फ्लोरा बच्चों को गलत खाना खिलाती है, देर रात तक जागने देती है। विक्टर जानबूझकर स्कूल लेट कर आता है, होमवर्क में मदद नहीं करता। बच्चे धीरे धीरे नोटिस करने लगते हैं कि उनके माता पिता अजीब तरह से जानबूझकर गड़बड़ कर रहे हैं। बच्चों की चालाकी। अब बच्चे सोचते हैं कि पापा मम्मी दोनों उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो वो एक प्लान बनाते हैं। अगर ये लोग हमें झेल नहीं सकते तो हम भी इन्हें अच्छे से जीने नहीं देंगे। वो घर में हंगामा करते हैं, झूठ बोलते हैं, स्कूल में शरारतें करते हैं। यानी अब सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं, बच्चे भी खेल में शामिल हो जाते हैं। पुरानी यादें। कॉमेडी और पागलपन के बीच कई बार ऐसे पल आते हैं जब फ्लोरा और विक्टर को अपने पुराने दिन याद आते हैं। कैसे वो पहली बार मिले थे, कैसे प्यार हुआ था, और कैसे शादी के बाद सब कुछ धीरे धीरे बदल गया। ये यादें उन्हें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई तलाक ही सही फैसला है। कोर्ट और आखिरी फैसला। फिल्म का क्लाइमैक्स आता है जब मामला कोर्ट में पहुंचता है। जज पूछता है, तो बच्चों की कस्टडी कौन लेना चाहता है। फ्लोरा और विक्टर दोनों चुप हो जाते हैं, और इसी बीच बच्चे खड़े होकर कहते हैं कि उन्हें दोनों पेरेंट्स चाहिए। वो बताते हैं कि भले ही मम्मी पापा लड़ते हैं, लेकिन जब सब साथ होते हैं तो घर सबसे अच्छा लगता है। ये सुनकर फ्लोरा और विक्टर की आंखें खुल जाती हैं। उन्हें एहसास होता है कि असल में समस्या तलाक या कस्टडी नहीं, बल्कि कम्युनिकेशन की कमी है। अंत में वो एक दूसरे से माफी मांगते हैं और बच्चों के साथ मिलकर नया अध्याय शुरू करने का फैसला करते हैं। तो दोस्तों, यू कीप द किड्स 2023 सिर्फ कॉमेडी नहीं है, बल्कि एक मैसेज भी देती है कि पेरेंटिंग सिर्फ बच्चों को पालने का नाम नहीं, बल्कि उन्हें प्यार और सुरक्षा देने का नाम है। और कभी कभी रिश्तों